मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मोनिका कटारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर APST डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है इनकम्प्लीट वॉयज का। वॉयज अकाउंट्स चैप्टर हमारा चल रहा था पहले से। इसमें हम पहले 2 लेक्चर्स देख चुके हैं जिसमें हम वॉयज अकाउंट की मीनिंग, कौन सी शिपिंग, कौन सी कंपनीज इस तरह के अकाउंट्स मेंटेन करती हैं, ये सब जान चुके हैं। इसके अलावा इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट हो चुके वॉयज के बारे में, किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है उसके बारे में क्वेश्चन देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ऐसी जहाजी यात्रा जो कि अंतिम खाते बनाने की तिथि को इनकम्प्लीट है, अभी मार्ग में है, रास्ते में है, उसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या क्या समायोजन किए जाते हैं वॉयज अकाउंट में। तो देखिए, जब खाते वार्षिक आधार पर बनाए जाते हैं तो संभव है कि अंतिम खाते यानी कि फाइनल अकाउंट्स बनाने की डेट को कोई पर्टिकुलर जहाजी यात्रा जो कि वो अधूरी हो, पूरी ना हुई हो। तो ऐसी स्थिति में ऐसे वॉयज को हम इनकम्प्लीट वॉयज या अपूर्ण यात्रा के नाम से जानते हैं। ऐसी स्थिति में जो यात्रा अपूर्ण है उसके संबंध में, उससे संबंधित जो भी इनकम्स हैं और जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम वॉयज अकाउंट में शो करते हैं, उसको हम समायोजित करते हैं और उसको अगले वर्ष के लिए लेकर जाते हैं। कैसे, देखिए, जो यात्रा इनकम्प्लीट रही है उससे संबंधित जो इनकम्स हैं, आय है, जो फ्रेट है बेसिकली, उसको हम डेबिट की साइड में, वॉयज अकाउंट की डेबिट की साइड में शो करेंगे। इसे हम फ्रेट इन एडवांस के नाम से नोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसमें प्राइमेज की राशि भी शामिल होती है। दूसरा, अपूर्ण यात्रा से संबंधित व्ययों का अनुपातिक भाग। ऐसे खर्चे जो कि अपूर्ण रही यात्रा से संबंधित हैं, उन खर्चों को हम वॉयज अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसे हम वॉयज इन प्रोग्रेस के नाम से दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? वॉयज अकाउंट की क्रेडिट साइड में, वॉयज इन प्रोग्रेस के नाम से। ऐसा करने से क्या होता है, जब हम इनकम्प्लीट वॉयज से की जो इनकम से संबंधित जो भी अमाउंट है उसको हम डेबिट में दिखा देते हैं, इनकम्प्लीट वॉयज के जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम क्रेडिट में दिखा देते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसा करने से जो हमारा वॉयज अकाउंट है वो केवल पूरी हुई यात्रा के संबंध में रह जाता है। पूरी हुई यात्रा के खर्चे और पूरी हुई यात्रा की आय ही उस अकाउंट में एक्चुअल में रह जाती है। तो इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखते हैं, उसकी हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन मैंने आपकी सुविधा के लिए बोर्ड पर लिख दिया है, उसकी मेन फिगर्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो देखिए, एक जहाज है जो कि कोचीन से लंदन के लिए जिसने अपनी यात्रा शुरू की है। 1 जनवरी 2020 को उसने अपनी यात्रा शुरू करी है और अंतिम खाते बनाने की तिथि यानी कि 31 मार्च 2020 तक वो यात्रा अपूर्ण थी। अपूर्ण थी और क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि वापसी यात्रा अपूर्ण थी, वापसी यात्रा मार्ग में थी और आधे रास्ते में थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको अमाउंट से रखे हैं वो देख लीजिए। जहाज जो है वो 1,60,000 के इंश्योरेंस प्रीमियम पर, एनुअल प्रीमियम पर इंश्योर था। पोर्ट चार्जेस 56,000 थे, कोल 1,80,000, वेजेस 6 लाख, स्टोर्स परचेज 1,60,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस गिवन है, फ्रेट आउटवर्ड एंड इनवर्ड, जाती बार का और आती बार का, रिटर्न का, दोनों दे रखे हैं। साथ ही आपको बता रखा है कि आउटवर्ड जर्नी पर एड्रेस कमीशन का जो रेट है वो है 5% और इनवर्ड जर्नी के फ्रेट पर दैट इज 4%। देन पैसेज मनी, ये सिर्फ आउटवर्ड्स यात्रा के संबंध में है, 99,800 है। देन प्राइमेज जो है फ्रेट का 5% गिवन है। कोल एंड स्टोर्स एट एंड, एंड का मतलब अंत में, लास्ट में, जब हमने खाते बनाए उस डेट को हमारा 30,000 का कोयला और स्टोर्स हमारे पास बचे हुए थे। फिर इसमें आपको मैनेजर कमीशन बता रखा है। कमीशन को चार्ज करने के बाद के लाभों का 5%, मैनेजर को जो कमीशन दिया जाना है वो ऐसे कमीशन को चार्ज करने के बाद के जो लाभ होंगे उनका 5% दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम 5/105, 5/105 करके क्या करते हैं, आपको ध्यान होगा पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था, जो हमने लास्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा था वहाँ भी सेम यही केस था। ठीक है, एक यहाँ पर आपको एनुअल डेप्रिसिएशन भी दे रखा है 6,40,000। तो ये आपके एक्सपेंसेस दे रखे हैं। एक्सपेंसेस को जब हम प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि खर्चे 2 तरह के हो सकते हैं। खर्चे या तो अवधि पर आधारित होंगे,
या फिर भाड़े पर आधारित होंगे। जो तो खर्चे अवधि के अनुसार हैं उन्हें तो हम अवधि के हिसाब से अनुपातिक कर लेते हैं, और जो खर्चे हमारे फ्रेट के पर आधारित हैं उन्हें हम फ्रेट के अनुसार प्रोपोर्शनेट यानी कि अनुपातिक करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसमें वॉयज अकाउंट बनाकर देखते हैं कि किस प्रकार अपूर्ण यात्रा की जो इनकम है और जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम एडजस्ट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, वॉयज अकाउंट हमें बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग लगा दीजिए ऊपर वॉयज अकाउंट। पीरियड यहाँ पर जिस अवधि के लिए हम ये खाता बना रहे हैं, इस जहाज से जो अपनी यात्रा है वो शुरू की थी 1 जनवरी को और 31 मार्च को खाते जो हैं बनाने की तिथि को, अंतिम खाते बनाने की तिथि तक ये यात्रा अपूर्ण थी। तो इसलिए डेट है यहाँ पर पीरियड में हम लिखेंगे 1 जनवरी 2020 टू 31 मार्च 2020। तो इसमें हम पहले क्रेडिट के साइड के आइटम्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फ्रेट, जो भाड़ा शिपिंग कंपनी की इनकम होती है उसे इनकम के रूप में रिसीव होता है वो यहाँ पर क्रेडिट में दिखाते हैं। आउटपोस्ट जर्नी से संबंधित 10 लाख का है और इनवर्ड जर्नी से संबंधित 7 लाख का है। तो टोटल 17 लाख हम बाहर अमाउंट के कॉलम में दिखा देंगे। देन बाय प्राइमेज, प्राइमेज की रेट 5% है दोनों ही तरह के रेट्स पे। तो आउटवर्ड एंड इनवर्ड दोनों पर 10 लाख का 5% 50,000 एंड 7 लाख का 5% 35,000। नेक्स्ट है बाय पैसेज मनी। पैसेज मनी जो है, पैसेज मनी सिंपल आउटवर्ड जर्नी से ही संबंधित है, सारी की सारी बाहर आ जाएगी 99,800। इसके बाद अभी इसके लिए रुकते हैं, वॉयज इन प्रोग्रेस के लिए बात करेंगे डेबिट साइड की। डेबिट साइड में आप देखिए सबसे पहले एक्सपेंडिचर्स में पोर्ट चार्जेस हमें गिवन थे, तो पोर्ट चार्जेस 56,000। देन टू कोल एंड स्टोर्स, कोल एंड स्टोर्स यहाँ मैंने इकट्ठा लिखा है क्योंकि जो इनका क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, स्टॉक एट एंड, वो भी कंबाइंड दे रखा था 30,000 का, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर टोटल करके दिखा दिया। कोल एंड स्टोर्स 1,80,000 प्लस 1,60,000 माइनस 30,000 जो स्टॉक एट एंड था, तो ये आ जाएगा 3,10,000। देन टू वेजेस 6 lakhs, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,24,000। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आप यहाँ देख सकते हैं 6,40,000 एनुअल डेप्रिसिएशन गिवन था, और क्योंकि जो ये यात्रा है ये अवधि जो है ये 3 महीने की अवधि है यहाँ पर 1 जनवरी से 31 मार्च, तो इस डेप्रिसिएशन को हम 3 महीने के लिए कैलकुलेट कर लेंगे 3/12 करके 1,60,000 आप यहाँ दिखा देंगे डेप्रिसिएशन। देन लाइकवाइज विल कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम 1,60,000, ये आपको एनुअल प्रीमियम दे रखा है 3/12 करके हमको कैलकुलेट करना है फॉर 3 months, इट विल बी 40,000। सो आप यहाँ पर दिखा देंगे 40,000। नेक्स्ट है एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन जो होता है हम जानते हैं कि फ्रेट पर निकाला जाता है, फ्रेट पर हम इसकी गणना करते हैं और इस उद्देश्य के लिए फ्रेट में प्राइमेज को जोड़कर इसकी गणना की जाती है। तो यहाँ देखिए एड्रेस कमीशन में आउटवर्ड जर्नी में 10 लाख का फ्रेट था प्लस 50,000 प्राइमेज था, तो 10,50,000 का 5% 52,500 और इनवर्ड जर्नी पर ये 4% था, तो 7,35,000। 735 में 7 लाख का ये फ्रेट प्लस 35,000 का प्राइमेज दोनों को ऐड करके 7,35,000 पर 4% रेट गिवन है। इनवर्ड फ्रेट पर 29,400, इन दोनों को आप सम कर लेंगे, इनका जो सम है वो आ रहा है 81,900, तो वो यहाँ पर आप डेबिट साइड में टोटल एड्रेस कमीशन दिखा देंगे। देन है फ्रेट इन एडवांस। अब ये जो 2 चीज़ें हैं फ्रेट इन एडवांस एंड वोएज इन प्रोग्रेस, ये हम अपूर्ण यात्रा के संबंध में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। किस प्रकार कर रहे हैं देखिए, मैंने आपसे अभी बताया आपको कि जो यात्रा अपूर्ण होती है उससे संबंधित जो इनकम है, जो फ्रेट है, जो आय है, उसको हमें कहाँ दिखाना होता है, डेबिट साइड में। तो देखिए इनवर्ड जर्नी हमारी अभी इनकम्प्लीट है, तो इनवर्ड जर्नी से संबंधित फ्रेट 7 लाख एंड इसमें प्राइमेज मैंने अभी बताया आपको कि इंक्लूड किया जाता है इस पर्पस के लिए, तो प्राइमेज है 35,000, तो टोटल 7,35,000 आपको डेबिट में शो करना है टू फ्रेट इन एडवांस के नाम से, राइट। इसके बाद इधर क्रेडिट वाली जो अमाउंट है वॉयज इन प्रोग्रेस, ये कैसे दिखाई जाएगी। इसमें हम क्या करते हैं, जितने एक्सपेंसेस हम इनकर्ड हमारे हो चुके हैं वो एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन था
कि ये टिल डेट है, यानी 31 मार्च तक के ये खर्चे थे जो अब तक किए जा चुके हैं। तो इन खर्चों में से हमें वो प्रपोर्शन या वो हिस्सा फाइंड आउट करना है जो कि इनकम्प्लीट वॉयज के संबंध में है या उससे संबंधित है। तो हमें ये देखना है कि टोटल खर्चे हैं कितने। 56,000 ये, 3,10,000 ये, 6 लाख ये, 124 ये, 1,60,000 एंड 40,000। इन सब का जो टोटल होगा वो आपका होगा 12,90,000। ठीक है। इन एक्सपेंसेस को हमें ये देखना है कि कब तक के हैं। ये खर्चे अब तक के हमारी जर्नी के हैं। अब तक हमारी जर्नी कंप्लीट कितनी हो चुकी है, कितनी हम जर्नी कर चुके हैं। कोचीन से लंदन पहुंच चुका है जहाज, इसको हम एक यात्रा मान लेते हैं। और लंदन से वापसी के रास्ते में आधे रास्ते में, यानी आधी यात्रा वो पूरी हो गई, तो हम इसको मान लेते हैं 1.5, राइट। तो 1.5 वॉयज से संबंधित जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो है 12,90,000। तो फिर हाफ जो कि इनकम्प्लीट जर्नी हो चुकी है उससे संबंधित हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, उसके लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 12,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 अपॉन 1.5 और वी कैन से 3/2, 3/2। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12,90,000 इंटू 1/2 और ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में 2/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 4,30,000। यानी कि इन 12,90,000 के खर्चों में से 4,30,000 के खर्चे अपूर्ण यात्रा से संबंधित हैं। इसी के साथ साथ एड्रेस कमीशन की अमाउंट पूरी की पूरी ली जाएगी, क्योंकि इन वॉर्ड जर्नी का जो एड्रेस कमीशन था हमारा ये रहा, दैट इज 29,400। और क्योंकि इन वॉर्ड जर्नी अभी इनकम्प्लीट है तो ये सारा का सारा कमीशन भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो आप देखेंगे कि इनका टोटल 4,59,400 आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर दिखाना है वॉयज इन प्रोग्रेस के नाम से। तो देखिए इनकम्प्लीट यात्रा से संबंधित जो इनकम है, जो आय है, उसको हमने डेबिट में दिखाया फ्रेट इन एडवांस के नाम से। और जो इनकम्प्लीट जर्नी से संबंधित एक्सपेंडिचर थे 4,59,400 उनको हमने क्रेडिट में शो कराया। ऐसा करने से जो ये वॉयज अकाउंट में आइटम्स रह गई हैं, जो अमाउंट्स रह गई हैं, वो केवल उसी यात्रा के संबंध में रह गई हैं जो कि यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है। इसके बाद एक आइटम अभी हमारी रह रही है, वो है मैनेजर कमीशन। मैनेजर का जो कमीशन बताया है क्वेश्चन में, वो कहा है ऐसे लाभों का 5% जो लाभ ऐसे कमीशन को चार्ज करने के बाद हो। तो हमें कमीशन की अमाउंट तो पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस कमीशन को चार्ज करने के पहले के लाभ देख लेने हैं। इस कमीशन को चार्ज करने से पहले के लाभ देखने के लिए क्रेडिट के सारे जोड़ में से इस कमीशन को छोड़ते हुए बाकी सारे डेबिट के आइटम्स को हमने लेस कर देना है, घटा देना है। ऐसा घटाने पर हमारे पास अमाउंट आएगी 2,37,300। जब आप क्रेडिट के सारे आइटम्स को ऐड करके डेबिट की सारी आइटम सब्ट्रैक्ट करेंगे केवल कमीशन को छोड़ते हुए, तो आपके पास लेस करने पे आएगा 2,37,300। क्योंकि ये कमीशन को चार्ज करने से पहले है तो हम मान रहे हैं कि कमीशन 5% है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 5% है, और ये कमीशन चार्ज करने के बाद के लाभों का 5% है। तो ऐसे लाभों को हम 100 मान लेते हैं। कमीशन को चार्ज करने के बाद के लाभों को हम 100 एज्यूम करते हैं। ऐसी स्थिति में जो कमीशन है वो 5 होगा और जो कमीशन को चार्ज करने से पहले के लाभ हैं वो कितने हो जाएंगे, 105। इट मीन्स जो ये अमाउंट है 2,37,300 इट इज इक्वलेंट टू 105। ये 105 के बराबर है। और हमें क्योंकि कमीशन कैलकुलेट करना है जो कि 5 है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2,37,300 इंटू 5 अपॉन 105। ये चीज़ मैं आपको लास्ट लेक्चर पूर्ण वाले वॉयज में भी बता चुकी हूँ। सेम यही वहाँ पर ये पॉइंट सेम वहाँ पर था। तो ये 11,300 आ रहा है, इसको हम दिखा देंगे 11,300। अब हमारी ऑलमोस्ट सारी आइटम्स हमारी इसके अंदर आ चुके हैं वॉयज अकाउंट में। फाइनली हमको इस पर प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है। तो क्रेडिट का जोड़ यहाँ पर डेबिट के जोड़ से ज़्यादा है, तो आप देखिए 23,44,200 क्रेडिट का टोटल आ रहा है। इसमें से हम कमीशन तक सब आइटम्स को लेस कर देंगे, तो जो अमाउंट हमारे पास बचेगी वो हमारा क्या होगी, नेट प्रॉफिट, जो कि यहाँ पर 2,26,000 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट के जोड़ में से डेबिट का सारा जोड़ घटाने पर हमारे पास आ रहा है 2,26,000। तो ये यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट है। तो
इस तरह आपने देखा कि जो यात्रा अपूर्ण होती है उसमें किस तरह से हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, क्या उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था वॉयज अकाउंट वो कंप्लीट हो रहा है। इस चैप्टर में हमने इसके बेसिक से लेकर के कंप्लीट वॉयज और इनकम्प्लीट वॉयज दोनों तरह के वॉयज पढ़े हैं। तो आई थिंक आप सबको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज के लिए भी इतना ही। थैंक यू सो मच।